That evening, after I had finished the rest of my homework, उस शाम को जब मैंने अपना रेस्ट ऑफ माई होमवर्क यानी मेरा सारा बचा हुआ होमवर्क कर लिया था, द नोट अबाउट द एसे कॉट माई आई, जो निबंध का जो नोट लिखा था मैंने, कॉट माई आई, मेरी उस पर नज़र पड़ी। कॉट माई आई मतलब उसने मेरी नज़र को अट्रैक्ट किया, मतलब मेरी उस पर नज़र पड़ी। आई बिगिन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट while chewing the tip of my fountain pen. I began thinking, मैंने सोचना शुरू किया about the subject, विषय के बारे में, while chewing the tip of my fountain pen, और अपने टिप जो है फाउंटेन पेन की उसको मैं चबा रही थी, मतलब कि चबा रही थी उसको। जैसे कि आप कभी सोचते हैं तो होता है ना, पेन को मुंह में लेकर के चबाते हैं, वो सेम कंडीशन जो है वो उसकी थी। Anyone could ramble on and leave big spaces between the words, but the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking. वो कहते कि अगर कोई किसी और को ऐसा निबंध लिखने को मिलता तो वो क्या करता, anyone could ramble on, कि कोई भी ऐसे वैसे ही बातें कुछ भी लिख देता, aimless, जिसका कोई असर नहीं, उससे कोई लिंक ही ना होता टॉपिक से, और लीव बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स, या फिर शब्दों के बीच में बड़े बड़े स्पेसेस यानी कि स्थान छोड़ देता। अब आपको कोई चीज़ ऐसी हो, कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप लोग ऐसे ही करते हैं ना, उसमें स्पेसेस छोड़ देते हैं, बड़ा बड़ा खुला खुला लिख देते हैं, जिसको कहते हैं लूज लूज। और आप क्या करते हैं, उसमें कुछ दो चार बातें ऐसे ही लिख देते हैं जो बिल्कुल भी उनका आपस में लिंक नहीं होता, रिलेटिव नहीं होती टॉपिक से। तो वो कहती है अगर कोई दूसरा होता तो वो ऐसे ही करता, बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विद कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स। पर मैं क्या चाहती थी, कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स, यानी कि मैं ऐसे विचार रखूं, ऐसी बात करूं, टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, जिससे कि नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग यानी बात करने की नेसेसिटी, ज़रूरत जो है वो उसमें नज़र आए। कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं कि आप अपने बात से सामने वाले को कन्विंस कर लें, वो उस पर विश्वास करें। I thought and suddenly I had an idea. मैंने सोचा और अचानक मुझे एक विचार आया। I wrote the 3 pages Mr. Kissing had assigned me and was satisfied. जो मिस्टर किसिंग ने मुझे टॉपिक दिया था उस पर मैंने 3 पेजेस लिख दिए और मैं खुद संतुष्ट थी। I argued that talking is a student's trait. मैंने आर्ग्यू किया, इस बात पर बहस की, इस बात पर विचार रखा कि टॉकिंग, बात करना जो है एक विद्यार्थी का स्ट्रेट मतलब कि विशेषता, लक्षण है। एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, और मैं अपनी पूरी भरपूर कोशिश करूँगी कि मैं इसको अंडर कंट्रोल मतलब कि अपने कंट्रोल में रखूँ। But that I would never be able to cure myself of the habit since my mother talked as much as I did, if not more, and that there is not much you can do about the inherited traits. वो कहती है but that I would never be able to cure myself, परंतु मैं अपने आप को क्योर यानी कि ठीक करने में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगी शायद, ऑफ द हैबिट, इस आदत से, सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड, क्योंकि मेरी माता जी भी उतनी ही बात करती हैं जितना कि मैं करती हूँ। इफ़ नॉट मोर, अगर ज़्यादा नहीं तो उतनी तो वो भी बात करती हैं जितना मैं करती हूँ। एंड देयर इज़ नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स। देयर्स नॉट मच मतलब आप इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या होते हैं बेटा, अनुवांशिक जो करैक्टर्स हमारे अंदर आते हैं, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो माता पिता से बच्चों में क्वालिटीज़ आती हैं उनको कहते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स। तो इनहेरिटेड ट्रेट्स के बारे में कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। जो हमें माता पिता से जो गुण मिलते हैं, जो खून में हमारे आते हैं जिसको कहते हैं, उनके बारे में कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। तो ये आर्गुमेंट जो थे वो किसने किए,
एनी फ्रैंक ने किए। कब किए? जब उन्हें वो ऐसे दिया गया था अ चैटर बॉक्स, तो उन्होंने उस चैटर बॉक्स के जो ऐसे था उसमें ये आर्गुमेंट किए थे कि सर ये जो चैटिंग करना या टॉक करना, बातें करना एक स्टूडेंट का ट्रेट है, उसका लक्षण है, और मैं जो हूँ वो अपनी इस आदत को कंट्रोल करने की कोशिश करूँगी, पर इसको पूरी तरह से क्योर नहीं कर सकती क्योंकि मेरी माता जी भी मेरी तरह ही बात करती हैं और ये करैक्टर मुझे हेरिडिटी में मिला है, मतलब कि अपने माता पिता से विरासत में मिला है। So that's all we will be doing in this video. We will continue the reading in the next videos. Thank you. Have a nice day.